रायपुर का हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। स्वप्निल, निश्चित तौर पर चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से इसे लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई, अलग अलग राज्यों को निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचे थे। ऐसे में आज और कल जो राजधानी रायपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, कितना खास होगा, साथ ही ये भी बताएं क्या तैयारियां की गई हैं इसे लेकर, कब तक इसकी शुरुआत होगी रायपुर में? का नौ संकल्प शिविर हुआ था जी में छत्तीसगढ़ में भी आज और कल नौ संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस शिविर के माध्यम से जो उदयपुर में निर्णय लिए गए थे उसको किस तरह से क्रियान्वयन करना है छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में, उसके संदर्भ में यहाँ पर जो है जानकारी दी जाएगी। और इस संकल्प शिविर में पूरे छत्तीसगढ़ से 250 से ज़्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें उन्हीं लोग को शामिल होंगे जिनको निमंत्रण इस संकल्प शिविर में शामिल होने का दिया गया है। और मैं इस वक्त तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यही माहेश्वरी भवन है जहां पर 2 दिनों तक कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारियों का जमावड़ा लगेगा। यहां पर अभी विधायक और मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर 11:30 बजे पहुंचेंगे और जैसे ही यहां पर सीएम भूपेश बघेल का आगमन होगा तो सबसे पहले यहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद यहां पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो नव संकल्प शिविर है 2 दिनों का, उसका शुभारंभ हो जाएगा। शुभारंभ के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का भाषण होगा। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल का भी यहाँ पर संबोधन होगा। और उसके बाद अलग अलग सत्रों में आज दिन भर जो है जो उदयपुर में जो संकल्प लिए गए थे कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, उसकी जानकारी दी जाएगी। खास बात यह है कि जो निर्णय लिए गए थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति एक पद, संगठन में 50% युवाओं को मौका देने की बात हो। इसके अलावा आदिवासी दलितों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व देने की बात हो। तो ये तमाम जो निर्णय जो संकल्प उदयपुर में लिए गए थे उन्हीं संदर्भ में यहाँ पर बातचीत की जाएगी और किस तरह उसका क्रियान्वयन करना है। और इस क्रियान्वयन से अगर कहीं कोई नाराजगी सामने आती है तो वो नाराजगी को दूर करना है। जो सीनियर्स नेता हैं उनके महत्व को भी बनाए रखना है। तो इन तमाम मुद्दों पर 2 दिनों तक चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और सबसे अहम यही है कि जो निर्णय लिए गए थे उसको अब क्रियान्वयन करना है। अगर ये क्रियान्वयन होता है तो इसमें ये बात सामने आई थी कि जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनको जो है वरिष्ठ नेताओं की जगह अब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है। तो ये तमाम बातें जो है उदयपुर में सामने आई थी तो उसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लागू करना है। तो ये 2 दिनों तक यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर नेता यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहीं पर रात को रुकेंगे। तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक संध्या भी यहाँ पर रखी गई है। तो 2 दिनों तक जो निर्णय जो उदयपुर में लिए गए थे उसके संदर्भ में ही यहाँ पर बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा कि 2 दिनों का ये शिविर है और ऐसे में काफी अहम निर्देश भी यहां पर दिए जाएंगे जो तमाम नेता शामिल होंगे। लेकिन वो निर्देश किस तरह से हो सकते हैं? क्या इसे ये माना जाए कि ये सीधे तौर पर 2023 के चुनावों को टारगेट करके ही संकल्प शिविर का आयोजन है? और क्या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो तमाम तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी पूरी नहीं हो पाई है शुरू जिस तरह से होना था, और यही वजह कि मुख्यमंत्री एक तरफ जहां विधानसभाओं के दौरे की शुरुआत कर चुके हैं, आज हालांकि राजधानी रायपुर में रहेंगे, लेकिन क्या ऐसी और कोई भी बातें हैं जो संगठन में कसावट की जरूरत है, क्या उसे लेकर भी यहां पर मंथन होना है आज? निश्चित रूप से अब 2 दिनों तक प्रदेश पदाधिकारियों का जमावड़ा एक जगह पर है। तो मिशन 2023 को लेकर भी यहाँ पर जो है तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है चुनाव के लिए, तो ऐसे में यहाँ पर 2 दिनों तक आने वाले चुनाव तक किस तरह धरातल में कांग्रेस को काम करना है, क्या योजनाएं रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, वो तमाम बातें यहाँ पर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उदयपुर में जो संकल्प लिए गए थे अगर उसको क्रियान्वयन होता है तो निश्चित रूप से संगठन में जो है मिशन 2023 चुनाव के पहले उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देना है और जो संगठन में जो लंबे समय से एक पद पर जमा हुआ है उसको भी बदलना है। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर होंगी। तो यही इस पूरे संकल्प शिविर में ये इस पे फोकस रहेगा कि जो निर्णय उदयपुर में लिए गए हैं उसको परिपालन करना है। तो उसमें किस तरह का जो है आने वाले परिपालन में लाना है और साथ ही कुछ कड़े निर्णय भी यहां पर लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।